बहुत जल्दी वेडी कांस्य दानव जिनगैन के सामने शान से चलते हुए फिनिश लाइन पार कर गया और पहला लेवल पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। वहीं उसने ओएसिस लूजू के संस्थापक हॉलिडे लाओ हा की होलोग्राम छवि को देखा। 5 साल के बाद वेड ने आखिरकार पहली चाबी हासिल कर ली और साथ ही दूसरी चुनौती का महत्वपूर्ण सुराग भी मिल गया। उसकी मदद से उसके चारों दोस्त भी पहली चुनौती पार करने में सफल रहे। उसकी क्रश आर्टेमिस शाओशा, उसका सबसे अच्छा दोस्त एच आईची, जापान से आए खिलाड़ी डाइटो दाडोंग और पूर्वी प्रतिभाशाली किशोर शो क्यू। इस जीत के बाद वेड स्कोरबोर्ड पर पहले स्थान पर पहुंच गया। इनाम में मिले ढेर सारे सिक्कों से वह अमीर खिलाड़ियों की पसंदीदा दुकान पर गया और वहां से शक्तिशाली हथियार और उपकरण खरीदे। अब जब सब कुछ तैयार था तो वे दूसरी चुनौती के सुराग पर काम करने लगे। सुराग में लिखा था, काश मैंने वह सिक्का बेच दिया होता। ये पढ़कर वेड और आर्टेमिस फिर से आर्काइव दंगनगुआन पहुंचे, क्योंकि वेड को याद था कि हॉलिडे ने एक बार अपनी पहली प्रेमिका का जिक्र किया था। इतना महत्वपूर्ण किरदार सिर्फ एक बार क्यों जिक्र में आया? यह बात आर्काइव के क्यूरेटर ग्वानचांग को भी अजीब लगी। इसीलिए वेड और क्यूरेटर ने एक शर्त लगाई। शोध करने के बाद पता चला कि वेड सही था और क्यूरेटर ने एक सिक्का हार कर वेड को दे दिया। इस सिक्के को याद रखना, क्योंकि आगे यही सिक्का पूरी कहानी का अंत बदल देगा। अब जो सुराग मिले उससे यह साफ था कि दूसरी चुनौती पार करने की कुंजी हॉलिडे की पहली प्रेमिका ही है और जहां उसने पहली बार उसका जिक्र किया था वो जगह थी एक सिनेमा हॉल जहां वे पहली बार डेट पर गए थे। इसलिए सब उस थिएटर की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस डेट पर हॉलिडे ने जो फिल्म देखी थी वो थी हॉरर क्लासिक द शाइनिंग शानलिंग। क्या ये टेक जीनियस की रोमांटिक सोच है? जैसे ही उन्होंने थिएटर में कदम रखा हॉरर सीन शुरू हो गए। बाथरूम वाले सीन और दरवाजे पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला सीन सब द शाइनिंग के लिए ट्रिब्यूट थे। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दूसरी चुनौती की हॉरर एस्केप रूम शुरू हो गई। कुल्हाड़ियों से एच पर हमला होने लगा, लेकिन सही समय पर वेड और आर्टेमिस ने उसे बचा लिया। हालांकि सब डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने एक फोटो में सुराग खोज लिया। उसके बाद वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां चारों ओर आत्माएं भटक रही थीं। यहीं पर आर्टेमिस को हॉलिडे की पहली प्रेमिका मिल गई और उसने उसका अधूरा सपना पूरा किया। I'll drag you, care to dance? Do you know how long I've been waiting for you to ask? जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी आत्माएं शांत हो गईं और हॉलिडे फिर से प्रकट हुआ। इसका मतलब था कि उन्होंने दूसरी चुनौती भी पार कर ली थी और दूसरी चाबी वो तीसरी चुनौती का सुराग हासिल कर लिया था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक संकट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। ओएसिस की सबसे बड़ी संस्था IOR गिल्डवाई, जो वेड और उसके साथियों का पीछा कर रही थी, अब तक के दोनों लेवल पार कर चुकी थी। IOR का सुपर AI सिस्टम तीसरी चुनौती का लोकेशन पता करने में सफल हो गया। बर्बाद ग्रह ओ बाई शिंगच्यू। रियल वर्ल्ड में IOR ने वेड और आर्टेमिस को घेरने के लिए सैन्य बल भेज दिए। आर्टेमिस को पकड़ लिया गया और उसे बर्बाद ग्रह में गुलाम बना दिया गया। $5000 ट्रिलियन के वैल्यू वाले ईस्टर एग पर कब्जा करने के लिए IOR के लीडर नोलन ने एक 99 लेवल की डिफेंस शील्ड खरीदी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पूरा ग्रह एक विशाल कवच में बंद हो गया। अब वेड को IOR की साजिश रोकनी थी और आर्टेमिस को बचाना था। वेड ने पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को बुलाया। खुद से पूछो, क्या तुम स्टार के पतन को चुपचाप देखोगे? क्या तुम लड़ने को तैयार हो? यह था रेडी प्लेयर 1 की सबसे महाकाव्य सीन और फिल्म इतिहास के सबसे खर्चीले एक्शन दृश्यों में से एक। IOR की तानाशाही के सामने वेड ने सभी खिलाड़ियों से एकजुट होने की अपील की। शुरू में कोई नहीं आया, वेड निराश था। तभी उसके पीछे से एक जोशीली आवाज गूंजी, पूरी दुनिया